राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल में हुआ। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश राजा राम मोहन राय के द्वारा माना जाता है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक और ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए विख्यात हैं। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती से पूर्व भारतीय राजनीतिक चिंतन का श्री गणेशन के माध्यम से हुआ। आधुनिक समय में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा है। जिस समय राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में पैदा हुए, भारतीय समाज पूरी तरह तर्क विहीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। धार्मिक कर्मकांड का बोलबाला था और धर्म का वास्तविक स्वरूप कहीं छिप गया था। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य संस्कृति से भी प्रभावित थे, लेकिन साथ में प्राच्य दर्शन के प्रति भी अनुराग रखते थे। इसलिए उन्होंने पाश्चात्य और प्राच्य चिंतन के गुणों को मिश्रित कर भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन के पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया। राजा राम मोहन राय के विचारों को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। स्वतंत्रता का महत्व। राय ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए स्वतंत्रता पे बल दिया। वस्तुतः राजा राम मोहन राय एक उदारवादी विचारक थे। उदारवादी विचारों के स्वीकृति के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता को सबसे मूल्यवान निधि बताया और उसकी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की पाबंदी को अस्वीकार किया। राय ने ब्रिटिश सरकार को जो भी याचिकाएं भेजी, उनमें नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा पर विशेष बल दिया। इसके अंतर्गत स्त्रियों और पुरुषों के लिए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति और वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी साहचर्य बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सरकार को चेतावनी देने, अवज्ञा और प्रतिरोध करने का अधिकार। तो इन सब से हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय उदारवादी दृष्टिकोण के विचारक थे। उसके बाद में अगर हम उनके विचारों का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो वो उपनिवेशवाद के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि उपनिवेशवाद चूंकि स्वतंत्रता का दमन करता है और स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पे नहीं दबाया जाना चाहिए, इसलिए उपनिवेशवाद गलत है। लेकिन साथ ही साथ उनका ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों को शासित करना उतना बुरा नहीं लगता था। उनका मानना था कि जन्मजात शालीनता से प्रभावित ब्रिटिश सभ्यता के शासक भारत की स्वतंत्रता में मदद कर सकते हैं। ये उनके विचारों का भी विरोधाभास कहा जा सकता है और दूसरी ओर कहें तो उस समय, उस परिस्थिति की मांग भी कहा जा सकता है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं समाज सुधार की प्रखर आकांक्षा और उसका तार्किक आधार। राजा राम मोहन राय समाज सुधार के बड़े हिमायती थे। तत्कालीन भारत में प्रचलित रूढ़ियों, अंधविश्वासों और विभिन्न कुरीतियों के वो प्रबल विरोधी थे। उनके उन्मूलन के उन्होंने जी जान से प्रयास किया और सभी कुरीतियों को मिटाने के लिए
उनका तार्किक आधार पर विरोध किया। उनका कहना था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति जो वेदों और उपनिषदों पर आधारित है वो बहुत महान थी, लेकिन समकालीन समय में हम उस संस्कृति को मूल रूप से छोड़ चुके हैं और उसके स्थान पे हमने छद्म आवरण से ढकी हुई दूसरी जो कुरीतियां हैं उनको अपना लिया है। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, पुनर्विवाह निषेध, सती प्रथा, जाति प्रथा इत्यादि जो अंधविश्वास और कुरीतियां थी उन सब का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ये मनुष्य की स्वतंत्रता को नष्ट करती है। साथ ही साथ ये तर्क शून्य है, क्योंकि इनको लागू करने के पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। और इन कुरीतियों के निवारण के लिए उन्होंने सरकार के साथ मिलकर भी प्रयास किया। यहाँ उनका कुछ जो विद्वान थे उनसे विरोध भी रहा, क्योंकि उस समय में दो प्रकार के उस समय भारत में दो प्रकार के गुट प्रचलित थे। एक गुट ऐसा था जो भारतीय समाज में सुधार तो चाहता था, लेकिन सिर्फ भारत के लोगों के द्वारा ही, उसमें ब्रिटिश शासन के हस्तक्षेप का विरोधी था। जबकि दूसरा गुट वो था जो भारत में समाज सुधार के लिए ब्रिटिश शासन का समर्थन करता था, उनके प्रयासों का समर्थन करता था। राजा राम मोहन राय भी दूसरे गुट में थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग कर विभिन्न कुरीतियों के निवारण के लिए प्रयास किया और सती प्रथा उन्मूलन के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। इन्हीं कुरीतियों की समाप्ति के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1829 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य इन कुरीतियों से मुक्त कर हिंदू समाज को एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और सिर्फ एक ही निराकार ईश्वर की पूजा का समर्थन किया। जाति प्रथा का तीव्र विरोध करते हुए उन्होंने इसे घोर अन्याय और विषमता का जनक बताया। स्त्रियों की दुर्दशा पे गंभीर चिंता प्रकट की और उन्हें आधुनिक शिक्षा दिए जाने का समर्थन किया। सती प्रथा का कड़ा विरोध कर उन्होंने अंत में इसे अवैध घोषित करवाने में सफलता हासिल की। विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया। यानी तत्कालीन समय में जितने भी सामाजिक कुरीतियां थी उनका तार्किक आधार पर विरोध कर समाज सुधार की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे अगली कड़ी में हम देखते हैं कि भारत की तत्कालीन प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए भी उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए। उच्च सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, उच्च सेवाओं में भारतीय लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया जाए, जो वर्तमान संविधान में भी हम देखते हैं। भारतीय और यूरोपीय लोगों को न्यायिक समानता दी जाए, यानी दोनों पर एक ही नियम के आधार पर मुकदमे चलाए जाएं, समान आधार पे उनका ट्रायल हो और एक बराबर उनको सजा मिले। जैसा कि आपको विदित होगा कि पूर्व समय में ब्रिटिश लोगों का ट्रायल सिर्फ ब्रिटिश जज के सामने ही हो सकता था। मुकदमे की सुनवाई के लिए जूरी का गठन किया जाए। राजा राम मोहन राय राष्ट्रवाद के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद के विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे, इसलिए इन्होंने सभी देशों के बीच परस्पर मुक्त आवागमन और घनिष्ठ सहयोग की वकालत की। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीयवाद से ही विश्व में शांति और सहयोग की स्थापना हो सकती है। अब अगर हम राजा राम मोहन राय के विचारों का मूल्यांकन करें तो हम उन्हें एक पुनरुत्थानवाद, पुनर्जागरण के जनक के रूप में पाते हैं, जिन्होंने भारतीय समाज में मध्यकालीन कुरीतियों, अंधविश्वासों और अज्ञानता के आवरण को हटाने का कार्य किया। उन्हें पत्रकारिता का जनक मानना भी उचित है, क्योंकि उन्होंने भारत में सबसे पहले पत्रकारिता को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ वो एक प्रबल समाज सुधारक थे, जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। वो एक उदारवादी दार्शनिक भी थे, उदारवादी चिंतक भी थे, लेकिन इनके विचारों पर एक जो बड़ा आरोप लगता है कि ये कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन के
हिमायती भी थे, क्योंकि इन्होंने अपने चिंतन में ब्रिटिश शासन का कहीं प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया। कई स्थानों पर उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकर भी बताया। अब इसको लेके दो तरह की बातें हैं। कुछ लोग उन्हें इन विचारों के कारण ब्रिटिश शासन का हिमायती कहना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि ये केवल उनके विचारक रोशनाएं होकर तत्कालीन परिस्थिति और समय की मांग थी, क्योंकि उस समय आज से 200 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष प्रतिरोध करना न तो व्यवहारिक था और न ही उचित जान पड़ता था। हो सकता है अगर वो तीव्र प्रतिरोध करते तो शायद जो कुछ उन्होंने समाज सुधार की दिशा में हासिल किया वो भी नहीं कर पाते। और दूसरा, क्योंकि वो एक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और जीवन शैली के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इनकी विचारधारा का अध्ययन किया था। और ब्रिटेन की मूलभूत जो व्यवस्था थी उसमें इन गुणों को देखा भी था। मूलभूत व्यवस्था कहाँ? खुद ब्रिटेन की भूमि में, भारत में नहीं। भारत में तो इन सिद्धांतों का ब्रिटिश शासन से कोई संबंध ही नहीं रहा, लेकिन स्वयं ब्रिटेन के शासन में ये सिद्धांत अवश्य शामिल किए गए थे। हो सकता है इन कारणों से उन्हें ये लगता रहा हो कि ब्रिटिश शासन है वो उतना बुरा भी नहीं है। किसी भी विद्वान के विचारों का मूल्यांकन उसके समय काल के जो परिस्थितियाँ होती है, घटनाएं होती हैं, उनको देख के किया जाना चाहिए। आधुनिक समय में उनके ब्रिटिश हिमायती विचार ज़रूर अतार्किक नज़र आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है उस समय उनके पीछे कोई न कोई वाजिब कारण रहा हो। कुल मिला के भारत के पुनर्जागरण के जनक, भारतीय राजनीतिक चिंतन की आधुनिक धारा के प्रवर्तक के तौर पे राजा राम मोहन राय का राजनीतिक चिंतन हमारे लिए महत्वपूर्ण अनुदान है।